चलिए समझ लेते हैं कल मार्केट कैसे काम कर सकता है। अभी के सिनेरियो देख के तो बड़ा गैप डाउन दिख रहा है कल, लेकिन हम अपनी सारी कंडीशन देखते हुए चलेंगे। मान लो बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट यहाँ कहीं खुला, ऐसे एक रेड कैंडल आई 54,500 का ब्रेक डाउन दिया और तुरंत ही एक ग्रीन कैंडल आ जाए, अगली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, और इसको पूरा बाइक आउट कर दे और ऐसे ही सेम अनदर इंडेक्स में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए तो हम यहीं से सी साइड बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी एक ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। या फिर मार्केट कल ऐसा है, ऐसा खुले और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे, सेलर्स को इनवाइट करने लगे, तो नीचे कोई डायरेक्ट एसएल है नहीं, तो हम यहीं से सी साइड के लिए भी जा सकते हैं कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं मार्केट और क्या कर सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे, मान लो यहाँ पे ओपनिंग दी तो ये राउंड नंबर इससे सेलर्स को इनवाइट करे ऐसे करके, यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा सा दिखाए कि हाँ यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, तो हम यहाँ से सी साइड चले जाएंगे क्योंकि नियर फिर है राउंड नंबर और फिर रिट्रेसमेंट, और ये लेवल है परसों का लो, उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे सेलर्स इनवाइट होंगे तो हम एक सी साइड की ट्रेड बना सकते हैं और सीधा सीधा ऊपर निकल सकते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है मार्केट में, मान लो मार्केट खुलते ही 51% के ऊपर क्लोज दे गया है, तो यहाँ पे फिर किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, दूसरे इंडेक्स की हेल्प लेंगे और सी साइड की एक ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। रिटेलर्स जिस तरह से बैठना चाहेंगे वो बैठ जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है परफेक्टली राउंड नंबर का, दूसरे इंडेक्स की हेल्प से हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बिग गैप डाउन में हमें ट्रेड करना देखना होगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर मार्केट यहाँ से सेलर्स को इनवाइट करता है तो मार्केट में हम सी साइड जा सकते हैं। प्रीवियस के लो के नीचे कोई डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो हम देखेंगे क्या हो सकता है। कल की तरह भी हो सकता है, जैसे मार्केट यहाँ से जाए, यहाँ से कोई पैटर्न बना दे ऐसे करके, फिर हम यहाँ पे सी साइड चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ से जो एसएल क्रिएट हुए थे पैटर्न के हाइप पर, तो यहाँ पे कुछ एसएल हमें मिल जाएंगे। मतलब रिटेलर्स जैसे ही एक पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पे सी साइड मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक सी साइड मिल सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई लेवल नहीं है। अगर कोई लेवल नहीं है तो मार्केट कोई पैटर्न बनाता है या फिर दूसरी इंडेक्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है हमें। अगर ऐसा पैटर्न बनाएगा तो फुट जाएंगे, ऐसा पैटर्न जाएगा तो फुट जाएंगे, और अगर ऐसा पैटर्न बनाया है तो कॉल के कर जाएंगे, ठीक है। ये सेम सिचुएशन रहेगी सेंसेक्स में, क्योंकि ये दोनों चार्ट एक तरीके से चलते हैं। बस बैंक निफ्टी में ध्यान रखना, और सेंसेक्स में अगर कल मार्केट खुलते ही यहाँ से, जैसे यहाँ से खुलते ही सेलर्स को यहाँ से कंसोलिडेशन करने लगे, तो डायरेक्ट नीचे कोई एसएल है नहीं, मतलब एसएल क्रिएट हो गए हैं यहाँ से, तो हम एक सी साइड के लिए बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सिंगल लेवल है राउंड नंबर, तो ये लगभग यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिल गई राउंड नंबर के हिसाब से, हमें टारगेट पॉइंट आपको इतना मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि वही जो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आए, ब्रेक डाउन दे, फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आए, तो हम एक सी साइड की ट्रेड बड़े आराम से बना सकते हैं और कॉल साइड की तरफ चल सकते हैं। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर यहाँ से कहीं से सेलर्स को इन्वाइट बनाता है, तो देखो प्रीवियस डे लो के नीचे तो कोई सेलर्स है नहीं, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे वेट करेंगे, कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो हम कॉल की साइड जा सकते हैं। या फिर मार्केट में पुट की साइड कैसे आ सकते हैं, जो मैंने अभी एक भी इंडेक्स में नहीं बताया, बताओ। मार्केट यहाँ से खुले और फ्लैट सीधा सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा तो सीधा सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से प्रीमियम गए हैं, तो यहाँ से हमें एक फुट की पोजीशन मिल जानी चाहिए और हम ऐसे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाला पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये नियर फिर हो जाएगी, अगर मार्केट कहीं पे भी ऐसा अगर पैटर्न बना दिया है पैटर्न, तो मार्केट फिर इस टारगेट तक नहीं आएगी, हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी ऐसा नहीं थे, और जो ये रैली थी वो ऑपरेटर की होगी, फिर हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करके तुरंत सी साइड के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तुरंत वापस चला जाएगा। ये कंडीशन भी आप ध्यान रखोगे, ये कंडीशन सेम निफ्टी में है, वो भी सेम सेंसेक्स में भी हो सकती, सेंसेक्स में होगी, और सेम बैंक निफ्टी में भी हो सकती है। जैसे यहाँ से बायर्स इन्वाइट हुए, यहाँ से पहुंच गए, ठीक है। या फिर बायर्स यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगे, तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं प्रीवियस लेवल को टारगेट बनाते हुए। तो कल की लाइव मार्केट में देखते हैं कल मार्केट क्या क्या कर सकती है, यही कंडीशन मोस्टली अब बनेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, सी साइड जाने के लिए यह रास्ता है, अगर मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ पे लेवल से दूर हो चुका है तो हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे,
और मार्केट कहीं ऐसा पैटर्न बना देता है, फिर हम पुट की साइड ही चलेंगे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन है, एक प्राइस एक्शन बनाया तो जिससे रिटेलर और आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पुट साइड की तरफ चलना पड़ेगा। फिर ये राउंड नंबर से लगभग हमें 200 पॉइंट का टारगेट, 200 से 250 पॉइंट का टारगेट बड़े इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम अपना टारगेट रखते हुए बड़े आराम से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फॉलो अप करते हुए जा सकते हैं पुट की तरफ। तो ये कल गैप डाउन अगर हुआ अभी गैप डाउन, तो देखना होगा इस लेवल के आसपास क्या रिएक्शन करता है। ये जो हमारे पास लेवल है ना 75,500, ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।